Hello students, welcome to our channel Biofunda. So in previous class we have discussed about the topic control and coordination introduction. So with this topic, with that topic, after that topic, we are going to continue the chapter control and coordination with a new topic called neurons. सो बच्चे हम लोग जो देखे थे प्रीवियस क्लास में आपको सीएनएस के बारे में इंट्रोडक्शन मिल गया था, आपको पीएनएस का इंट्रोडक्शन मिल गया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, आपको थोड़ा सा न्यूरॉन्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी मिल गया था। बट आज जो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं वो न्यूरॉन्स के बारे में है कि न्यूरॉन्स का कैसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं। भले ही आपके कोर्सेज में उतना डीपली नहीं किया है न्यूरॉन्स का, आपके बुक में गिवन नहीं है, बट इससे आपको बेटे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हम लोग आज न्यूरॉन्स के बारे में देखने वाले हैं कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर उन न्यूरॉन्स में प्रेजेंट रहता है, उनका फंक्शंस क्या क्या रहता है और कैसे वो लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बना के रखा है। ये इससे एनाटॉमी से जाने से पहले हम लोग को डिसाइड ये करना है, डिस्कस ये करना है कि इसके स्ट्रक्चर, ये जो न्यूरॉन्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं पहले। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूं कि न्यूरॉन्स के जो टाइप्स होते हैं बेटा, वो सिंपली टाइप्स तो होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उनके इंपॉर्टेंट जो न्यूरॉन्स है वो है, पहला तो है आपका मोटर न्यूरॉन। ठीक है, आपका है मोटर न्यूरॉन्स। सेकंड है आपका सेंसोरी न्यूरॉन्स। ओके बेटा, और थर्ड है आपका एक रिले न्यूरॉन, जो आपके बुक में ये तीनों गिवन है। ठीक है, रिले न्यूरॉन्स। ओके, तो बेटा देखो, ये जो न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शंस होता होगा। मेनली सिंपली हम लोग न्यूरॉन के बारे में अगर हम लोग समझे तो एक न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन एक ये चीज है कि हमारे बॉडी में कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन का इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सब काम ये न्यूरॉन्स का ही है। मान लो आपको कोई मच्छर काट दे रहा है, मैं ये डस्टर पकड़ा हूं, ये डस्टर से मैं इधर मार रहा हूं, तो मेरा जो ये एरिया में पेन हो रहा है बेटा, तो ये जो पेन है मेरे को पता कैसे चल रहा है, इधर के जो मतलब सेंसर्स है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को मैसेज भेज रहे हैं कि ये एक हमारा बॉडी में नया चीज कुछ हुआ है, आप मेरे को बताइए क्या हुआ है मेरे बॉडी में। तभी वो क्या कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है, वो जो कोडिंग था उसको डिकोड कर रहा है, और डिकोड करने के बाद उसको हम लोग को मैसेज दे रहा है, उस एरिया को हमारे ब्रेन से पता चल रहा है कि इधर कोई एक चीज का मार हमें पड़ा है, हमें कोई एक चीज का महसूस होने के बाद होना हुआ है। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ ना कुछ आके लगा, तभी हमको फील हो पा रहा है, तभी हमको पेन पता चल रहा है। ठीक है, आप देखे होगे जो कोमा स्टेज में रहते हैं उनको क्यों कुछ फील नहीं होता है, बिकॉज उनका न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं रहते हैं उस समय। और न्यूरॉन्स अगर एक्टिव नहीं है बेटा, तो न्यूरॉन्स एक्टिव होने से अगर वो मैसेज रीड कर पा रहे हैं, नहीं एक्टिव होंगे तो रीड ही नहीं कर पाएंगे, और अगर मैसेज रीड नहीं कर पाएंगे, डिकोड नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चीज हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी का कोई हिस्सा काट के ले जाएगा तो भी हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग क्या कर हमारा बॉडी, क्योंकि न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट है। न्यूरॉन्स जब एक्टिव हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ये चीज हुआ था और हमें पता भी नहीं चला था। ठीक है, तो देखते हैं इस मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन के बारे में। देखो, मोटर न्यूरॉन बेटा नाम से पता चल रहा है, मोटर न्यूरॉन मतलब क्या, ये क्या करता है, सीएनएस और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, इन दोनों को कनेक्ट, इन दोनों के बीच में जो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन होता है, इन दोनों के बीच में ये मोटर न्यूरॉन का काम होता है। इन सीएनएस और स्पाइन के बीच का जो इंफॉर्मेशन है ना, इन दोनों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया मोटर न्यूरॉन। तो इन दोनों का जो इंफॉर्मेशन आना हो गया, इन दोनों को इंफॉर्मेशन देना हो गया, सब मोटर न्यूरॉन का काम है। ये जो अभी आ गया सेंसोरी न्यूरॉन, आपको पता है सेंसोरी न्यूरॉन क्या करेगा, सॉरी हम लोग जो मोटर न्यूरॉन का बात कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये बस क्या करेगा, सीएनएस से हर मसल्स को जाएगा, सॉरी फॉर माय कन्वीनियंस, हर मसल्स को जाएगा। बट जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करेगा, सीएनएस और स्पाइन को पहुंचाएगा। समझ में आया, मैं जो मोटर न्यूरॉन का बारे में बोला था आई वाज रॉन्ग, और उसको क्या हो गया, वो वाइस वर्सा है। सेंसरी न्यूरॉन में सीएनएस टू स्पाइन जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाता है, बट मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, सीएनएस से कनेक्ट होकर या तो स्पाइन से कनेक्ट होकर मसल्स में जाता है, हर एक बॉडी पार्ट्स का मसल्स में जाता है मोटर न्यूरॉन।
ठीक है बेटा। और रिले न्यूरॉन जो क्या होता है, रिले न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन है जो इन दोनों के बीच का गैप को मेंटेन करता है। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का जो गैप होता है ना, उन गैप को मेंटेन करता है रिले न्यूरॉन, ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन का और सेंसरी न्यूरॉन का बीच वाला जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो है, उन दोनों को जोड़ देगा और इन दोनों का कम्युनिकेशन को ये फिर से क्या करेगा, इक्वल कर मतलब प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेशन गैप को रोक देगा, ठीक है। अभी हम लोग न्यूरॉन्स के टाइप समझ गए। सेंसर न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस और स्पाइन का इंफॉर्मेशन को इधर उधर करता है, आदान प्रदान करता है। ये मोटर न्यूरॉन मस्कुलर सेल्स में हर एक मसल्स में जाते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं बेटा। और रिले न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसर न्यूरॉन का कम्युनिकेशन जो गैप है उनको जोड़ता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, उनको क्या करता है, जो काम इन दोनों नहीं कर पा रहे वो रिले न्यूरॉन करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, न्यूरॉन्स का मेन काम ही है कम्युनिकेशन, तो ये सभी लोग वही काम में ही लगे पड़े हैं, ठीक है। अभी आ जाओ एनाटॉमी ऑफ ए न्यूरॉन। अगर हम लोग न्यूरॉन्स तो क्या करते हैं समझ गए, तो तुम्हारे मन में एक डाउट होगा, सर न्यूरॉन्स तो क्या काम करते हैं हमें पता चल गया, लेकिन न्यूरॉन्स में कौन होते हैं और कौन वो चीज कर रहे हैं, ऐसा काम सब कौन कर रहे हैं और कैसे होता है, अभी देखेंगे उसका एनाटॉमी। मैं आप लोगों के लिए इजी होगा बोल के एक डायग्राम बना के रख दिया हूं बेटा। ये है टोटल एक न्यूरॉन का डायग्राम, डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन का एनाटॉमी है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको पहले से देखेंगे, ये क्या, एक पेड़ का मतलब आपको लग रहा होगा ये रूट्स जैसा कुछ निकला हुआ है, एक डंडा है, नीचे फिर रूट्स टाइप का है, ये ऊपर ब्रांचेस टाइप का है। एग्जैक्टली उसी तरह ही न्यूरॉन होता है। ये कुछ ब्रांचेस जैसे जो निकले हुए हैं ना, ये जैसे जो ब्रांचेस है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइट्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्राइटिक सेल्स और डेंड्राइट्स बोला जाता है। इसका काम ये है कि ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो आया होगा ना केमिकल सिग्नल में, ये वो केमिकल सिग्नल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो हमारा इंफॉर्मेशन, मान लो आपको इधर मच्छर काट रहा है, तो ये मच्छर जो केमिकल होके जा रहा है ना, ये ब्रेन में आ गया और ये ब्रेन में क्या करेगा, रिसीव करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करेगा। ये क्या करेगा, रिसीव द सिग्नल, ओके, रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आ गया, सेल बॉडी। ये जो है ना सेल बॉडी है, ये टोटल हमारा सेल जो है, न्यूरॉन्स का जो सेल है उनके मतलब सेल को, सेल का बॉडी है, मेन पार्ट है ये। उसमें जो रहते हैं ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस जैसे हमें हमारा एक पार्ट है सेल का, तो हर सेल में न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, तो ये भी वैसा सेल्स हैं, तो इनमें भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा, मेन फंक्शन करता है। ये क्या करेगा बेटा, ये जो हमारा केमिकल सिग्नल आया हुआ है ना, ये क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करेगा, किसको, कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये सेल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्जन हो जाएगा। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के पास कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूक्लियस में कन्वर्जन हो जाएगा, समझ में। तो न्यूक्लियस अगर कन्वर्ट कर दिया तो पूरे बॉडी में, न्यूरॉन्स में अभी कौन सा सिग्नल दौड़ेगा बेटा, अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रांसपोर्ट होगा, इनके बॉडी में कम्युनिकेट होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल कर देने के बाद इसको पता चल गया कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। अभी ये इंफॉर्मेशन जान गया, अभी इसको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाना है, हर जगह को पहुंचाना है। तो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को जो पहुंचाएगा, ये एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं इसको। ये जो टोटल पार्ट अभी दिख रहा है ना, ये इतना, ये सब एक्सॉन है, क्या है, एक्सॉन पार्ट है। और ये जहां से एक्सॉन निकला है ना, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। जैसा मतलब मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और पेड़ से कोई टहनी निकल है तो मोटा होके ऐसा निकलता है ना, ये एक पेड़ है तो ऐसा होके निकलता है कि नहीं टहनी। तो ये जो मतलब पार्ट है, जो मतलब वाइडर एरिया है, इसको हिलॉक स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक्सॉन का भी जहां से मतलब निकलता है, ऐसा एरिया है, जो मतलब एरिया है, इसको हिलॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये एक्सॉन जो है, इसका भी काम क्या है सर, आप तो बता दिए, एक्सॉन ये होता है, इसका फंक्शन भी कुछ होगा। तो हाँ, फंक्शन है इसका क्या फंक्शन है, ये एक ट्रांसपोर्टिंग और कम्युनिकेटिव मीडियम है। सेल बॉडी में जो इंफॉर्मेशन सिक्योर हुआ, इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट करवाना है सेल बॉडी को, न्यूक्लियस को, ये एक्सॉन उस सेल का जो इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन है, लेके जाएगा
एक्सॉन का जो टर्मिनल है ये टर्मिनल तक पहुंचाएगा ये, ठीक है। ये एक्सॉन बस एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, वो सिग्नल को सही सलामत लेके जाएगा। जैसे आप बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक वाले एक मतलब ट्रक में क्या करते हैं, पैसे को लोड करते हैं, उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं, उस पैसे को सही सलामत पहुंचाते हैं जहां पहुंचाना रहता है। उसी तरह ये मान लो आपका एक बैंक है और ये आपका वो पैसा है, जो मतलब पैसा कहां से जा रहा है, ये एक्सॉन टर्मिनल से, एक्सॉन से जा रहा है एक्सॉन टर्मिनल का, और एक्सॉन टर्मिनल फिर और बाहर जब उसको सिक्योरली दे देगा, पहुंचा देगा। तो इसका काम है इंफॉर्मेशन को सिक्योरली पहुंचाना, ठीक है। अभी कौन से फॉर्म में है वो, इलेक्ट्रिक सिग्नल में ही है, अभी तक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, पूरा बॉडी में केमिकल सिग्नल आया, डेंड्राइट न्यूक्लियस में इलेक्ट्रिक सिग्नल बन गया, और इलेक्ट्रिक सिग्नल अभी इधर अभी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में बेटा ये जो एक्सॉन है ना, उसके ऊपर क्या होता है, ये जो कवर लगा है लगने टाइप का नहीं है, जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर में जो कवर टाइप का नहीं है, ये क्या होता है, माइलिन शीट बोलते हैं इसको। ये माइलिन शीट क्या करता है, ऊपर एक सराउंडिंग में कवर लगा रहता है, थोड़े थोड़े गैप में माइलिन शीट लगा रहता है। ये क्या करेगा, ये जो एक्सॉन लेके जा रहा है ना, एक्सॉन जो मतलब मूव करवा रहा है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहा है, उसको पहुंचाने में इजी करवा देगा। और ये माइलिन शीट के वजह से इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होके इंफॉर्मेशन कैसे पास होते हैं, इंफॉर्मेशन पास होने में ऐसा मतलब क्या होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन पास होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन पास होगा, ठीक है बेटा। वेव लाइक स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन पास होगा, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर, सीधा जाने के बजाय वेव लाइक स्ट्रक्चर में पास होंगे। और वेव लाइक स्ट्रक्चर में पास होने का ये मतलब है कि उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको फास्टेस्ट वे में हम लोग फास्ट करके, उनको टाइम कम लगेगा और जल्दी वो लोग फास्टेस्ट वे से हमारे पास कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब न्यूरॉन से न्यूरॉन कम्युनिकेट हो सकता है, ठीक है। ये तो माइलिन शीट जान गए हम लोग। अभी आ जो एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंड, तो ये जो बेटा एक्सॉन एंड है ना, इनका काम ये है कि हम लोग देखो, हमारा जो न्यूरॉन है वो लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल समझ सकते हैं, बट हमारा जो बॉडी है उनको केमिकल सिग्नल चाहिए, हमारा जो फ्लूइड है बॉडी में ना, उनको केमिकल सिग्नल चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो बंदा एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये क्या करेगा, ये पार्ट, ये फिर क्या कर देगा, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पूरे बॉडी में डिकोड हुआ और सिग्नल मिल रहा है ना, उसी सिग्नल को सही सलामत कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एक्सॉन टर्मिनल किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया बेटा, केमिकल सिग्नल में फिर से ये कन्वर्ट कर दे रहा है। जिस कन्वर्जन के बाद ये क्या करेगा, ये जो एक्सॉन है ये बाहर छोड़ देगा केमिकल सिग्नल को, फिर हमारे बॉडी में केमिकल सिग्नल लागू हो जाएगा। इसके बाद बेटा देखो, ये तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, इधर से ना डेंड्राइटिक, फिर से ये न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स कनेक्ट रहते हैं, जो फिर क्या करेंगे, और एक न्यूरॉन में फिर वैसा सिस्टम चलेगा जैसा अभी हम लोग एक न्यूरॉन्स का देखे। लेकिन ये तो न्यूरॉन का जंक्शन, न्यूरॉन और न्यूरॉन के साथ कनेक्शन हो गया। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स है ना, जब मसल्स में लगते हैं, मान लो इधर कोई मसल सेल्स में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो क्या करेंगे, ये केमिकल सिग्नल आएगा और वही केमिकल सिग्नल मसल्स में रीड होगा, और मसल्स को ना इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाने का दरकार नहीं पड़ता है, ठीक है। मसल्स केमिकल सिग्नल से ही उनका डिकोडिंग करते हैं, उनका काम चलाते हैं, वो लोग को और इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं दरकार पड़ता है, जो कि न्यूरॉन्स को दरकार पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आया बेटा। तो हम लोग न्यूरॉन का पूरा एनाटॉमी देखे, न्यूरॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है देखे, हीलॉक क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, माइलिन शीट, एक्सॉन टर्मिनल, ये सब देख लिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देखे, ठीक है। तो ये एक आपका 3 या 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ो, मैं जैसा बताया उसका नोट्स बनाओ, उसको समझो और उसका एग्जाम में क्वेश्चंस करो, जिसका पीवाईक्यूज, इस चैप्टर का भी पीवाईक्यूज हम लोग जल्दी लाने वाले हैं। आफ्टर दिस चैप्टर, विद इन सम डेज, दिस चैप्टर्स पीवाईक्यूज विल बी आल्सो बी अवेलेबल इन आवर चैनल बायोफंडा। तो बेटा देखो, आप पढ़ने के सिवाय आप लोग अपना जो प्लान है ना, अपना जो मतलब क्या आप कैसे पढ़ रहे हो, कितना चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, उसके क्वेश्चंस कैसे कर रहे हो, वो सब मैटर ज्यादा करता है बेटा। इसमें आप मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप पढ़ ले रहे हो, बस यही सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। देखो बेटा, बिना प्लान्स के ना, बिना स्ट्रेटेजी के कुछ चीज हासिल नहीं होता। और आप लाइफ में ना शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखो, आप लॉन्ग टर्म गोल रखो कि मेरे को बोर्ड्स में, आपको प्री बोर्ड्स में मार्क लाना है, ठीक है, बट आप टारगेट आपका क्या है, मेनली आपका बोर्ड से, आपको बोर्ड्स में 95% लाना है, बोर्ड्स में 98% लाना है, बोर्ड्स में 90 अबव लाना है,
तो आप अपने हिसाब से टारगेट बनाओ। देखो बेटा क्या होता है, अभी आपका जो टाइम है ना, अभी ही आपका रियलाइजेशन का टाइम है। अगर आप अभी समझ गए तो बहुत बढ़िया है, आप मतलब अच्छा मार्क्स ले आओगे, विद इन सम मंथ्स आपका रिजल्ट आ जाएगा बोर्ड्स के बाद। आप दोपहर में सोए रहोगे, आपका रिजल्ट सीबीएसई वाला भेजेगा, मैसेज आएगा आपको। मैसेज मतलब क्या आएगा, नेट से मैसेज आएगा कि वो मतलब सीबीएसई हैज अनाउंस्ड रिजल्ट। आप लोग सडन उठ के 2-3 बजे ही बोर्ड रिजल्ट निकालता है दोपहर को मोस्ट प्रोबेबली, तो आप देखोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा। बट बेटा अभी आप अगर रियलाइज नहीं कर रहे हो ना, आप अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो तो बाद में बहुत पछताओगे। और देखो बेटा मैं एक बात बोल रहा हूं, आप अगर समय रहते सुधर जाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, बट आपको अगर समय ने सुधारना चालू कर दिया ना बेटा, मेरा बात गांठ मार के याद कर लो, गांठ बांध के रखो कि आप समय रहते अगर सुधर गए तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आप मतलब बहुत अच्छे से आपका जिंदगी कटेगा, अब आपका कैरियर भी बन जाएगा। बट आपको जब समय ने सुधारना चालू कर दिया ना बेटा, तो आपको बहुत तकलीफ होगा, जो तकलीफ आपको सहन भी नहीं होगा। और उस समय ना आप जितना रियलाइज करो, उस समय जितना जो भी सोचो ना, आपको कोई फायदा देने वाला नहीं, बिकॉज आपका समय जा चुका है। अभी आपका स्टेज है पढ़ने का, पढ़ लिख लो, आगे मतलब क्या करोगे, आपका कैरियर बना हुआ रहेगा, आप मतलब पाथवे आपका बन गया रहेगा, उसी रास्ते में चलना है आपको। अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आगे जाके बहुत तकलीफें झेलने पड़ेगी, जो कि अभी के तकलीफ से बहुत ही ज्यादा है। या तो अभी स्ट्रगल कर लो और बाद में आपका पाथवे बना के उसी रास्ते में चलो, या तो अभी आपका रास्ता ढूंढते रहो, अभी आप खेलते रहो, घूमते रहो, मोबाइल्स खेलते रहो, रील्स देखते रहो, बाद में क्या करोगे, जाके पछताओगे। समझ में आया? तो यही मेरा आज का थॉट था, आज का मोटिवेशन था, और आपका क्लास न्यूरॉन्स के बारे में था। इसीलिए आप पढ़ो अच्छे से, अपने मदर पेरेंट्स को प्राउड फील करो, खुद को प्राउड फील करो, खुद के स्कूल्स कॉलेजेस या तो खुद के ट्यूशन क्लासेस सबको प्राउड फील करो, खुद का एक नाम बनाओ बेटा, ठीक है? खुद के रिजल्ट से प्रूव करो कि आप क्या हो, आप कितना कर सकते हो। ओके, सो विद दिस क्लास वी आर एंडिंग द न्यूरॉन चैप्टर, विद दिस क्लास वी आर एंडिंग द न्यूरॉन्स। Thank you for watching our channel. Thank you for showing your love, and thank you.